कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले PR मेमोरियल इंस्टीट्यूशन कॉलेज में आपका स्वागत है। जैसा कि देखा जा रहा है कि कोरोना काल में बहुत से चीज़ें जो है कि स्टॉप कर दी गई है, तो इसके लिए यहाँ पर जो है PR मेमोरियल ITI कॉलेज एंड ग्रुप कॉलेज में पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को परेशानी न हो और पढ़ने में अच्छी तरीके से फैसिलिटी मिलती रही। तो गाइस, यहाँ पर बेहतर कोई भी शिक्षा पाने के लिए तो हमेशा उस पर तत्पर रहना चाहिए, चाहे ऑफलाइन चलती हो क्लासेज या ऑनलाइन चलती हो। तो फ्रेंड, सभी जगह ये संस्था में सर्वप्रथम यहाँ पर लागू हो रहा है। तो आइए हम बेसिक रूप से आपको पढ़ाते हैं। जैसा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी दिए हैं। तो आइए, आज का नेक्स्ट टॉपिक मेरा है, तो इस पर हम बात करेंगे मॉडिफाइड मैगजीन कॉलम विथ आर रोल हाइल वी इन प्रिंट रिव्यू। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है? बेसिक रूप से देखा जाता है कि हर कंप्यूटर सिस्टम में हर चीज़ें सर्टिफाइड करना पड़ता है। उसी तरीके से आज यहाँ पर हम आपको इस टॉपिक पर पढ़ाएंगे कुछ जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, आइए पढ़ाते हैं। सर्वप्रथम आपको जो चीज़ें पढ़ाया जाए उसमें नोट डाउन करते रहिए, जिससे कि भविष्य में वो दोबारा नोट से प्रोवाइड कर सकें और देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो नोट करते चलिए और हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं इसका। सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसकी वजह से प्रिंट रिव्यू कमांड पर क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मेनू से प्रिंट रिव्यू को चुनते हैं, जिससे कि वर्कशीट प्रिंट रिव्यू मोड में ओपन हो जाता है। गाइस, आप लोग जानते होंगे कि जो टूल बॉक्स आपको पहले लेक्चर हमने कुछ जो है किसके बारे में बता दिए थे, तो उसी जो है कुछ टॉपिक है जो उसी रिलेटेड है। सर्वप्रथम कोई भी प्रिंट रिव्यू देखना हो तो क्विक एक्सेस पर टूल बार में प्रिंट रिव्यू कमांड पर क्लिक करते हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन को मेनू से प्रिंट रिव्यू को चुनते हैं, जिसकी वजह से वर्कशीट प्रिंट रिव्यू मोड में ओपन हो जाएगी। अब अनेक कर्सर को ब्लॉक मैगजीन मार्कर पर तब तक रखें जब तक कि डबल एरो डिस्प्ले नहीं होता है। तब आपको लेफ्ट क्लिक करना पड़ता है, जिसकी वजह से मार्कर को मनचाहे लोकेशन तक ट्रैक करें, जिसकी वजह से किए गए बदलाव वर्कशीट में भी दिखाई देगा। ये हमारा क्या है? यह हमें बता रहा है इसके बारे में। ठीक है, अब हम जान लेते हैं मॉडिफाइड मैगजीन। ये क्या है? पेज लेआउट टाइप को चुनते हैं। किस टाइप को चुनते हैं? पेज। इसके बाद मैगजीन कमांड पर लेफ्ट क्लिक करते हैं, जिसकी वजह से अब किसी पहले से डिफाइन की गई सेटिंग को चुनना या कस्टम को मैगजीन इंटर करें, जिसकी वजह से आपको उस सेटअप पर दिखाई देगा। तब क्या करेंगे? चेंज पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, चेंज पेज को ओरिएंटेशन करेंगे, तब क्या आएगा? तो हमारा सर्वप्रथम ये आएगा पेज लेआउट टैब को चुनना पड़ता है, जिसकी ओरिएंटेशन कमांड पर लेफ्ट क्लिक करते हैं, जिसकी वजह से पोर्टेबल अथवा लैंडस्केप में से किसी एक को चुनना पड़ता है। तो गाइस, प्रिंट पोर्टेबल को कमांड से पेज वेरीफाइड, जिसकी वजह से प्रिंट वही लैंडस्केप कमांड से पेज हॉरिजॉन्टल प्रिंट होता है, जिसकी वजह से यूज कहाँ होता है इसका? यूज स्केल टू फिट। लिख लीजिए, यूज स्केल। सर्वप्रथम पेज लेआउट टाइप को चुनना पड़ता है। किसको? पेज लेआउट टाइप को चुनना पड़ता है, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि अब स्केल को फिट ग्रुप पर लोकेट करते हैं, जिसकी वजह से एक निश्चित हाईलाइट व विथ इंटर करें, जिसकी वजह से प्रेजेंट फील्ड का प्रयोग करके वर्कशीट को निश्चित % से घटाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए चेंज दी पेपर साइज, हमें पेपर साइज को चेंज करना है, तब क्या करेंगे? तब पेज लेआउट को टैब को चुनते हैं, तब साइज पर कमांड यानी कि
साइज कमांड पर क्लिक करते हैं तब लिस्ट में से साइज ओपन हो जाता है, जिससे वजह से आपको चुनना पड़ता है। इसे डिफाइंड प्रिंट एरिया कैसे बताएंगे? जो हमारा लेफ्ट क्लिक करते हैं तो हमारे माउस को, जैसे हमारा सिस्टम होगा उसमें लेफ्ट क्लिक करते हैं, माउस को लेफ्ट क्लिक करते हैं तो माउस को उन सेल तक डार्क करें जिन्हें आप प्रिंट करना चाहते हैं। ओके गाइज, तो जैसे प्रिंट करेंगे तो उस पर आपका प्रिंट एरिया कमांड पर क्लिक करना होता है, जिसकी वजह से सेट प्रिंट एरिया को चुन सकते हैं। तो उस पर जब आप उस पर करेंगे तब उस पर लिखा रहेगा सेट प्रिंट एरिया, उस पर हम क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। तो हमारा अब सिर्फ वही सेल प्रिंट होंगे जिन्हें आप प्रिंट करना चाहते हैं। जैसा कि प्रिंट करना चाहते हैं आप इसे वर्कशीट के प्रिंट रिव्यू पर देखकर कंफर्म भी कर सकते हैं। इसका जैसे मान लीजिए उसको आप प्रिंट पर रिव्यू करके कंफर्म भी कर सकते हैं, तो वही हमारा पेज जो है प्रिंट कर रहा है कि दूसरा कर रहा है आपको पता हो जाएगा। ओके गाइस, तब लिखिए यूज द प्रिंट टाइटल को, लिखिए नोट करता है। जैसे मान लीजिए यदि आप अपनी वर्कशीट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको इस प्रिंट टाइटल को कमांड के बारे में जानना जरूरी है। यह कमांड आपको निश्चित रो पर तथा कॉलम पर को चुनने की अनुमति देती है। जैसा कि मान लीजिए प्रत्येक प्रिंटेड शीट में रिपीट होती है। क्या होती है? रिपीट होती है। वह प्रत्येक प्रिंटर को क्या करती है? रिपीट करती है, जिसकी वजह से प्रिंट टाइटल को कमांड का प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। यह स्टेप को फॉलो करता है। किस स्टेप को फॉलो करता है गाइस? सर्वप्रथम यहाँ लेआउट टाइप या पेज लेआउट टाइप को चुनते हैं, जिसकी वजह से प्रिंट टाइटल कमांड को क्लिक करें, इसकी पेज को सेटअप डायलॉग्स बॉक्स को दिखाई देगा, जिससे वहाँ पर लिखा रहेगा पेज सेटअप डायलॉग्स बॉक्स दिखाई देगा, जिससे कि आपको अब फील्ड के अंत में आइकन पर क्लिक करें। किस पर क्लिक करेंगे? आइकन होता है, उस पर हमें क्लिक करना होता है। तब आपको वर्कशीट में उस पहली रो को चुनें जिसे आप प्रत्येक प्रिंटेड पेज में देखना चाहते हैं। ओके गाइस, यदि आप जरूरी है तो इसे कॉलम के लिए भी दोहराया जाता है। जरूरी है तो उसे हम कॉलम बना, इसी वजह से वो दोहराया भी जाता है, यानी कि दोबारा भी उस पर हम प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट फॉर्म दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिंट फॉर्म दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। यह क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में सर्वप्रथम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर लेफ्ट क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्या करें? लेफ्ट क्लिक करें, जिसकी वजह से आप प्रिंट जो हमारा प्रिंट होता है उसे हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। इससे द्वारा हमारा प्रिंट डायलॉग्स बॉक्स दिखाई देगा, जिसकी वजह से अब आप उसे प्रिंटर में से प्रिंट करना चाहते हैं तो उसे चुनते हैं, जिसकी वजह से आवश्यकता के अनुसार सेटिंग में बदलाव के लिए प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें, जिसकी वजह से आप उस पर चुनें, जिसकी वजह से आप कुछ निश्चित पेजेस को सारी वर्कशीट को या चयनित करें। इसे कहते हैं वर्कबुक को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उस पर कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आप लोगों को पता होगा, बताइए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन को प्रिंट करते हैं तो क्या होता है? बताइए गाइस। यह बहुत जगह उपयोग होता है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है गाइस, तो नोट करते रहिए और जो चीज़ बताए उसे नोट करिए और आप दोबारा उसको देखकर पढ़ सकते हैं। और अपने हिसाब से अगर आपके पास लैपटॉप है या कोई भी कंप्यूटर है उस पर आप देखकर और समझ सकते हैं और वो प्रोसेस को लागू कर सकते हैं और वो चीज़ें जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। ओके गाइस, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन यह हमारा क्या है, उसके बाद हम उस पर ओके बटन पर क्लिक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वो प्रोसेस ओपन हो जाता है। ओके गाइस, अब यूज ऑफ कमांड इन एक्सेल देखते हैं। 2007 वाला जो हमारा यूजेस हो जाता है एक्सेल का, वह क्या? एक्सेल 2007 में बहुत सी ऐसी कमांडें हैं जिसके द्वारा आप एक्सेल में बहुत से
बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे कि एक्सेल 2007 की कुछ कमांड्स है तथा उसके फंक्शन का वर्णन भी किया जाता था। जैसे मान लीजिए नेविगेटर इन वर्कशीट एंड सेलेक्टेड सेल, यह क्या होता है, यह हमारा पहला प्रोसेस ये होता है, एरो लेफ्ट होता है, एरो राइट होता है और एरो अप होता है और एरो डाउन होता है, यह स्टेप लागू होता है। वर्कशीट में एक सेल के ऊपर जाने, नीचे जाने, दाएं तथा बाएं जाने हेतु इन पर कमांड या की का प्रयोग किया जाता है। और सेकेंड इसमें क्या होता है, कंट्रोल प्लस एरो कीज, क्या कंट्रोल प्लस एरो कीज, नोट करिए कि एरो लेफ्ट राइट, एरो लेफ्ट, एरो राइट, एरो अप, एरो डाउन, यह इस स्टेप को फॉलो फर्स्ट करता है। फर्स्ट में जो वर्कशीट में एक सेल के ऊपर जाने या नीचे दाएं तथा बाएं जाने हेतु इन पर कमांड या की पर का प्रयोग किया जाता है। और सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा होता है कंट्रोल प्लस एरो कीज, नोट करते रहिए, कंट्रोल प्लस एरो की, कंट्रोल प्लस एरो की होता क्या है, या करेंट डाटा को रीजन की एडिट पर मूव करना होता है। क्या करना होता है, या करेक्ट डाटा को रीजन की एडिट पर मूव करना पड़ता है। थर्ड ऑप्शन क्या, शिफ्ट प्लस एरो की, क्या शिफ्ट, प्लस एरो, थर्ड ऑप्शन शिफ्ट प्लस एरो की जब हमारा सेल के चुनाव को, मतलब सेल के चुनाव को एक सेल तक बढ़ाना होता है, तब हम शिफ्ट प्लस एरो की ओपन करते हैं, यानी कि टच करते हैं, ठीक है, इस पर दबाकर हम ये चीज चुनाव कर सकते हैं। और फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, बैक स्पेस, नोट करते रहिए, बैक स्पेस, यह क्या होता है, जैसे मान लीजिए यह कमांड एक्टिव सेल या फार्मूला बार में स्थित कैरेक्टर को लेफ्ट से डिलीट करने के लिए काम आती है। क्या करता है ये काम, बैक स्पेस, बैक स्पेस का काम क्या होता है, हम जो कमांड एक्टिव सेल या फार्मूला बार में स्थित कैरेक्टर्स को लेफ्ट से डिलीट करने के लिए काम आती है, इस पर यानी कि बैक स्पेस जब दबाओगे यह हमारा क्या होगा, यह हमारा एक्टिव सेल को या फार्मूला बार को लेफ्ट से डिलीट कर देते हैं इसकी वजह से, ठीक है। अब हम 5 लिखेंगे, डिलीट 5 हमारा लिखिए, 5वां पॉइंट है डिलीट। डिलीट क्या वर्क है, डिलीट का यही काम होता है कि यह कमांड एक्टिव सेल या फार्मूला बार में स्थित कैरेक्टर को राइट से डिलीट करने का काम आता है। ये हमारा क्या करता है, डिलीट करता है। सॉरी, ये जो बताए हैं वो भी दोनों ही एक ही प्रोसेस है, ओके गाइस। अब इंटर का क्या काम होता है, कंप्यूटर में 6 है इंटर। गाइस बताइए इंटर का क्या होता है, इंटर का काम क्या होता है। इंटर काम यह होता है, सर्वप्रथम कमांड एक सेल एंट्री को कंप्लीट करती है, जिसकी वजह से उससे नीचे आने वाले सेल को चुनती है, जिसकी वजह से हमारा इंटर हो जाता है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट लिखिए शिफ्ट प्लस इंटर। का क्या काम होता है, शिफ्ट प्लस इंटर का यही काम होता है। कमांड एक सेल इंटर करती है, कमांड क्या करता है, कमांड हमारा यह कमांड एक सेल एंट्री को पूरा करती है, जिससे ऊपर वाले सेल को चुनना पड़ता है। अब देखते हैं कि 8 पॉइंट हमारा कंट्रोल प्लस इंटर होता है। कंट्रोल प्लस इंटर का काम होता है, कमांड सेल एंट्री को पूरा करती है और वह कर्सर के उसी सेल में रहती है। अब देखा जाता है कि कंट्रोल प्लस इंटर होता है, मतलब कहीं लिखा रहता है ALD प्लस
इंटर, एल लिखिए गाइस, ALT प्लस इंटर। इसको करने पर क्या होता है, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, इसको हम इस फंक्शन को चॉइस करते हैं तब क्या होता है, तब हमारा एक्टिव सेल में नई लाइन को शुरू करता है। ये क्या करता है, इसको दबाने पर हमारा की को दबाने पर हमारा क्या करता है, यह हमारा एक्टिव सेल में नई लाइन को शुरुआत करता है। अब देखते हैं कंट्रोल प्लस होम, हमारे कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस होम होता है जिसकी वजह से कमांड के द्वारा वर्कशीट को शुरुआत में किया जाता है। अब देखा जाता है फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल भी मौजूद रहते हैं। नोट करते चलिए फॉर्मेट सेल। एक्चुअली फॉर्मेट सेल जो होता है कंट्रोल प्लस 1, यह होता है कि सेल को डायलॉग को फॉर्मेट करती है। आप देखते हैं कंट्रोल प्लस बी जो होता है, यह हमारा कमांड बोल्ट को फॉर्मेटिंग को अप्लाई या रिमूव करती है। अब देखते हैं कंट्रोल प्लस आई पर क्लिक करते हैं तब क्या होता है, यह हमारा कमांड को स्टाइलिश फॉर्मेटिंग को अप्लाई या रिमूव करती है। अब अगर कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस यू को टच करेंगे तो हमारा कमांड अंडरलाइन फॉर्मेटिंग को अप्लाई या रिमूव करता है, जिसकी वजह से फंक्शन ऑफ की इन एक्सेल 2007 में F1 यानी कि कीबोर्ड में हमारा कितने फंक्शन होते हैं, कीबोर्ड में हमारा पूरा मिला 12 फंक्शन होते हैं। हम आपको 7 फंक्शन बारे बताते हैं जिसकी वजह आपको पता हो जाएगा। सर्वप्रथम फंक्शन नंबर 1 यह होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल हेल्प टेक्स्ट पेन को दिखाता है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 यह है कमांड नई वर्कशीट को इंसर्ट करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2 यह होता है कि सेल कमांड को ऐड या एडिट करता है। कंट्रोल प्लस Z का काम यह होता है, यह शीट में प्रिंट रिव्यू विंडोज को डिस्प्ले करता है। अगर आप किसी भी प्रिंट को निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस Z को टच करें, जिसकी वजह से हमारा प्रिंट रिव्यू विंडोज को डिस्प्ले करता है। तब यहाँ अगर देखा जाए F3 काम क्या होता है, F3 का काम यही होता है, अगर F3 टच करेंगे तो हमारा क्या फर्स्ट नेम डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करता है। और F9 क्या होता है, F9 खुली हुई वर्कबुक में सभी वर्कशीट से को कैलकुलेट करता है। अब देखते हैं कंट्रोल प्लस F9 एक्चुअली में वर्कबुक विंडोज को एक आइकन से मिनिमाइज करती है। ओके गाइस, ये हमारा कंट्रोल प्लस F9 तक हो गया। ओके गाइस, अब हम पढ़ते हैं इंटरनेट। क्या इंटरनेट एडिट डाल दीजिए, इंटरनेट नोट करिए इंटरनेट। बताइए बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क यह क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, पूछ लिया कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। एक्चुअली में आप लोगों को यह पता रहना चाहिए कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर नेटवर्क होता है क्या है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, डालिए कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, बेसिक रूप से कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है, कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में एक ऐसा एडजस्टमेंट होता है जिसके द्वारा वे आपस में डाटा को क्या देता है, सूचना देता है। सूचना का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे कि आदान प्रदान करता है, जो कि आज के युग में
उपयोगकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक संचार की बहुत आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से लोग सूचना के संचार हेतु कई नई तकनीकी का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा परिवेश है जिसके माध्यम से एक या एक से अधिक कंप्यूटर और विभिन्न प्रकार के टर्मिनल्स के बीच में आंकड़ों को भेजा जाता है या प्राप्त किया जाता है। आप देखते हैं नेटवर्क की वजह से हम किसी मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह अप्लाई कर सकते हैं और कहीं से आपको वो मैसेज आता है, आप उसे क्या करते हैं, देख सकते हैं। यह हमारा नेटवर्क की कन्वेंशन है। ठीक है, तो देखा जाता है कि हमारा कंप्यूटर के बीच में आंकड़ों के आदान प्रदान को डाटा का संचार के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर नेटवर्क का डाटा संचार में बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिससे कि कंप्यूटर एक नेटवर्क आपस में जुड़े कंप्यूटर का समूह है जो एक दूसरे से संचार को स्थापित करने तथा सूचना का संसाधन को साझा का इस्तेमाल करने में सक्षम होता है। अब देखा जाए कंप्यूटर नेटवर्क के कितने प्रकार होता है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, कंप्यूटर नेटवर्क हम मुख्य रूप से विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं। सर्वप्रथम जान लेते हैं, एक होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जिसे बोलते हैं लैन। लैन यह होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है, तीन तरह का पाई जाती है, जैसे कि लैन, मैन, वैन। देख लीजिए, दूसरा है फर्स्ट मार्क है लैन, दूसरा क्या है वैन, तीसरा क्या है, तीसरा वैन होता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, यह क्या करता है, यह एक्चुअली में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। यह क्या करता है, मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लिख लीजिए, नोट करते चलिएगा, नोट करते चलिए इसे। और हमारा थर्ड क्या होता है, थर्ड को क्या कहें, थर्ड कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। एक्चुअली में सब देखो, लैंड जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क होता है, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये तीन प्रकार के प्रोसेस पाई जाती हैं इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, तो हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में ये तीन स्टेप पाई जाती है। अब सर्वप्रथम हम जान लेते हैं फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, लैन। ये कौन सा है, एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में समझ लेते हैं। जो हमारा लैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो क्या करता है, कम दूरी में फैला होता है या फैला हुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी घर में रखे दो कंप्यूटर के बीच का नेटवर्क, किसी ऑफिस के कुछ कंप्यूटर का नेटवर्क, या किसी बिल्डिंग में फैला हुआ नेटवर्क। इसकी दूसरी ओर 0 से 10 किलोमीटर, 0 से 10 किलो, कितने, 0 से 10 किलोमीटर, 0 से 10 किलोमीटर जो हमारा लोकल नेटवर्क की कैपेसिटी रहती है, किलोमीटर तक माना जाता है। लेकिन यह फिक्स नहीं है। क्योंकि कुछ जो है कम या अधिक हो सकता है। कहा जा सकता है कि लैन एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंतर भौगोलिक परिधि सीमित होती है। ऐसे घर या ऑफिस भवन
का छोटा समूह आज का कंप्यूटर नेटवर्क के वर्तमान को लैन इंटरनेट तकनीकी पर आधारित होती है, जिससे कि इस नेटवर्क का आकार छोटा या बहुत डाटा संचार की गति की तीव्रता होती है। जैसे मान लीजिए आपका एक तरफ ठीक है, इस एरिया को क्या करते हैं, हमारा एक सिस्टम यहाँ कहाँ पर है, एक सिस्टम को यहाँ पर हम बैठा देते हैं, ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, और एक सिस्टम को यहाँ बैठा दिए, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा क्या करता है, रनिंग होता है ये नेटवर्क का, ठीक है, एक सिस्टम यहाँ और एक सिस्टम यहाँ, इस तरीके से हमारा क्या रहता है, कंबाइंड हो जाता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, इसे हम मानेंगे लैन नेटवर्क, ठीक है, ओके गाइस, इस तरीके से पाई जाती है, ऐसे ही फैली जाती है, इसका फिर इस तरह के, जैसे मान लीजिए इस एरिया को दर्शाता है, ठीक है गाइस। अब इसके आगे सेकंड जो है, सेकंड लिख लिए, सेकंड मैन, क्या है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया। यह क्या करता है, मैन एक्चुअली में आपको बता दें, मैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो दो या दो से अधिक शहरों के बीच फैला हुआ होता है, फैला हो सकता है। जैसे मान लीजिए यह लेन में से बड़े होते हैं, इनकी दूरी मैक्सिमम 1 से 100 किलोमीटर तक होती है या हो सकती है, 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की इनकी नेटवर्किंग फील्ड होती है। यह लेकिन यदि एक प्रोग्रामिक तौर पर देखा जाए तो यह मैन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन लैन व वैन का ही प्रयोग होता है। लैन को बड़ा करने पर वह वैन बन जाता है। इससे अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। यह एक शहर के सीमाओं के भीतर स्थित होता है, जिसे कंप्यूटर नेटवर्क है। राउंडर स्विच तथा हम मिलकर एक प्रोटोकॉलिन एरिया नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक प्रोटोकॉलिन नेटवर्क बनाते हैं। इसका कई जगह कन्वर्जन होता है, जिससे मान लीजिए आपको एक शहर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक शहर क्या करना है, नेटवर्क से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कई जगह हम टावर बनाएंगे। उसी अनुसार यह क्या करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। गाइस आप लोग आई ऑप्शन में बताइए थर्ड ऑप्शन क्या होता है। तो बताइए गाइस, ये जो हमारा है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। एक्चुअली में देखा जाता है ये एरिया वैन वाइड नेटवर्क वो होता है, वैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती है। यह 2 या 2 से अधिक देशों के बीच फैला हुआ होता है। क्या, 2 या 2 से अधिक देशों के लिए फैला होता है, जिससे इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंटरनेट है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, इंटरनेट है। जैसा कि हम यहाँ से कॉल करते हैं, विदेशों में कॉल लग जाती है, क्या है, नेटवर्क है, ठीक है। तो इस प्रकार का ऐसे नेटवर्क प्रयोग किए बड़ी कंपनी के द्वारा किया जाता है। या ऐसा नेटवर्क किसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला है, बड़ी कंपनी के द्वारा किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, लीड लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस नेटवर्क की भौगोलिक परिधि में बहुत बड़ी होती है, जैसा कि पूरा शहर देश महादेश में फैला होता है। जैसे ये आपका एरिया है, किस एरिया का, ये आपका एक देश है, शहर है, ठीक है। उस शहर में क्या है, कई जगह सिस्टम बैठा है, कई जगह कंप्यूटर दिया है। यहाँ इस तरह का हमारा हर सिस्टम हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। तो एक दूसरे क्या है, कनेक्ट है, एक दूसरे से कनेक्ट है। जब इस सिस्टम को कनेक्ट करता है, यहाँ पर की कई तरह के डिवाइस लगे रहते हैं, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो गाइस इस सिस्टम को इस फिगर के अनुसार यह पता चलता है कि हमारा ये, जैसे मान लीजिए सर्विस के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार इस तरीके से होता है। सर्विस के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क के
दो भागों में बांटा जाता है। इस आधार पर क्या दो भागों में बांटा जाता है। जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर, लिख लीजिए। कहता है फर्स्ट भाग होता है पीयर, नोट करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है पीयर टू पीयर, ये हमारा फर्स्ट भाग है। दूसरा क्या है सर्वर सेट्रिक, नोट करते रहिए। दूसरा क्या है सर्वर सेट्रिक, यह सर्वर सेट्रिक एक ऐसा, पहला नंबर जान लेते हैं पीयर टू पीयर क्या होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें निश्चित रूप से ना तो कोई कंप्यूटर सर्वर होता है और ना ही कोई कंप्यूटर क्लाइंट होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार से कोई भी कंप्यूटर सर्वर होता है, जैसे ना ही कोई कंप्यूटर क्लाइंट होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार से भी कंप्यूटर सर्वर भी बन जाता है और क्लाइंट भी बन जाता है, जिसकी वजह से समझने के लिए हमें सर्वर को, क्लाइंट व पीयर को भी समझना होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है पीयर है, यहाँ पे बाहर क्या हमारा नेटवर्क है पीयर टू पीयर। इस सिस्टम को हम हटा देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इस सिस्टम को हटा दिए, सिर्फ क्या है हमारा, इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, यह हमारा पीयर टू पीयर मॉडल है। क्या है पीयर टू पीयर मॉडल है। इस तरीके से हमारा क्या रहता है कनेक्ट। ये हमारा क्या है पीयर टू पीयर मॉडल है। यह क्या है पीयर टू पीयर मॉडल सर्वप्रथम सर्वप्रथम यह करते हैं कि उस पर यह किसी सर्वर द्वारा कमांड देता है, ठीक है। अब सेकंड हमारा क्या है सर्वर सेट्रिक यह होता है, पहले नंबर जान सर्वर एक उस कंप्यूटर को कहा जाता है जो नेटवर्क में अन्य कंप्यूटर को कोई डाटा, इंफॉर्मेशन या सर्विस प्रदान करता है। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट वह कंप्यूटर होता है जो सर्वर कंप्यूटर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का प्रयोग करता होता है। अब सेकंड जान लेते हैं पीयर वह कंप्यूटर होता है जो ना तो सर्वर होता है ना ही क्लाइंट पर ज़रूरत के समय वही सर्वर की तरह कार्य करता है। यह हमारा क्या है पीयर टू पीयर है, सिर्फ पीयर टू पीयर नहीं है, पीयर सिर्फ है। तो बताइए गाइस हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो हमारा इस क्लाइंट की तरह वर्क करता है। सर्वर बेस्ड नेटवर्क क्या होता है, सर्वर सेट्रिक नेटवर्क जिसमें एक सर्वर होता है और बाकी कंप्यूटर उसके क्लाइंट होते हैं। सर्वर द्वारा कई प्रकार की सेवा क्लाइंट द्वारा कंप्यूटर में दी जाती है, जैसा कि फाइल के द्वारा हम सेवाओं को क्लाइंट के द्वारा कंप्यूटर में दी जाती है। फाइल सेवा, प्रिंट सेवा या इंटरनेट सेवा आदि और सर्वर सिस्टम में क्लाइंट सिस्टम को कंट्रोल व मैनेज किया जाता है। हम आपको कल बताएंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। क्या बताएंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो गाइस तो आज यहीं के लिए सेशन समाप्त होता है, कल जो है फिर मिलते हैं। तो गाइस थैंक यू।